दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज की हमारी एक कहानी एक ऐसे कपल की है जिनका डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वो कपल कोलंबिया के एक खतरनाक जंगल में एक दलदल में फंस जाते हैं। अब इसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ ये हम आगे कहानी में जानेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर बहुत ही शानदार मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं मूवी की ओर। इस कहानी की शुरुआत में हमें कोलंबिया का खतरनाक जंगल दिखाया जाता है, जहां पर दो शिकारी अपने हथियारों के साथ यहां पर शिकार करने आए हुए थे। लेकिन इनमें से एक शिकारी काफी डरा हुआ था, क्योंकि इससे पहले वो यहां पर आने वाले टूरिस्टों को लूटने का काम करता था। लेकिन करोड़पति बनने के लालच में वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर फंस जाता है। दरअसल ये दोनों यहाँ पर सांपों का शिकार करने आए थे, जिनके स्किन की कीमत ब्लैक मार्केट में करोड़ों में थी। लेकिन वो एक शिकारी काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन उसका दोस्त उसको ये विश्वास दिलाता है कि अगर हम ये काम कर लें तो हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन इनका करोड़पति बनने का सपना सपना ही रह जाता है। अब इन दोनों शिकारियों के साथ क्या हुआ ये हमें आगे कहानी में दिखाया जाएगा। अब इस घटना के कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एक कपल घूमने आता है, और उन दोनों का एक दूसरे के साथ ये आखिरी ट्रिप था, क्योंकि इसके बाद ये दोनों अलग होने वाले थे, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। लेकिन जोश अपनी पत्नी से दूर नहीं होना चाहता था, और वो ये सोच रहा था कि काश इस ट्रिप पर कुछ ऐसा हो जिससे वो दोनों फिर से एक हो जाएं। लेकिन सोफिया उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन जोश अभी भी अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था। अब इसके कुछ ही देर बाद वो अपने होटल में पहुंचते हैं, और वहां पर उनका एक कॉलेज का फ्रेंड उनका इंतजार कर रहा था, जिसका नाम मार्कस था। अब मार्कस उनसे आज रात डिनर करने का वादा करके वापस अपने काम पर लौट जाता है, और वो दोनों अपने लिए अलग अलग रूम बुक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनको वहां पर एक ही रूम खाली मिलता है, इसलिए उन्हें अपना रूम शेयर करना पड़ता है। अब जो सोफिया से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन सोफिया इस बात पर काफी गुस्सा होती है और जोश से कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है, और शाम को मार्कस वादे के मुताबिक इनको डिनर पर मिलता है, और ये तीनों यहाँ पर काफी एंजॉय भी करते हैं। और इसी दौरान मार्कस इनको यहाँ पर एक जगह चियोची के बारे में बताता है, और वहां पर एक काफी सुंदर झरना था। अब जोश वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, और मार्कस से कहता है कि सोफिया तो ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाएगी, इसलिए हम दोनों ही चलेंगे। अब इस बात पर सोफिया फिर से गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं जाऊंगी। और ये कहकर वो यहाँ से उठकर चली जाती है। अब ये देखकर मार्कस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इनके रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं। अब जोश मार्कस को बताता है ये बात काफी आगे बढ़ चुकी है, और इस ट्रिप के बाद ये दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। अब कुछ देर बातें करने के बाद जोश वापिस अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर सोफिया सो रही होती है। अब जोश उसके पास सोना तो चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती, इसलिए वो सोफे पर ही सो जाता है। अब अगली सुबह ये लोग चियोची जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन मार्कस कोई काम के सिलसिले में फंस जाता है, और इसकी वजह से अब इन्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। और वहां पर जाने से पहले वो वहां के कुछ सेफ रास्तों के बारे में पूछते हैं, और वो उन्हें वहां पर दो रास्ते बताते हैं, जिसमें से लास एरेनस से जो रास्ता जा रहा था वो दलदल और जहरीले सांपों से भरा हुआ था। इसलिए वो उस रास्ते से उन्हें जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है, और पहले वाले रास्ते से जाने के लिए कहता है। और अगले ही पल वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही शिकारी होता है जो चियाची के जंगलों में सांपों का शिकार करने गया था। और अब वो आदमी उनका पीछा करने लगता है, और अब ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, और जल्द ही वो वहां पर पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें पैदल चलना था। अब कुछ ही दूर चलने के बाद अब झरना उनसे कुछ ही दूरी पर था, लेकिन अब मौसम खराब होने लगा था, और जोश को ये पता था कि अगर वो इस मौसम में फंस गए तो वापस होटल लौटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोफिया यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे जोश की बात माननी पड़ती है। और जब ये दोनों वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि एक आदमी इनकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था, और ये वही शिकारी होता है जो इन्हें लूटने के लिए आया हुआ था। अब ये देखकर ये दोनों डर कर छिप जाते हैं। अब जोश अपनी कार लेने के लिए वापस जाना चाहता है, लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है। लेकिन जोश उसकी बात नहीं मानता और उस आदमी के पास चला जाता है, लेकिन वो आदमी उस पर गन तान देता है और उसे लूटने लगता है। अब ये देखकर सोफिया भी उसके पास आ जाती है और उसे अपना बैग दे देती है। और जब वो बैग उठाने लगता है तो जोश मौका देखकर एक लकड़ी से उस पर प्रहार करता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो इन पर गोलियां चलाने लगता है। अब किसी तरह से बचते बचाते ये लास एरेनस के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं,
और ये वही खतरनाक एरिया था जहाँ पर दलदल और जहरीले सांप थे, जहाँ पर होटल के मैनेजर ने इन्हें जाने से मना किया था। लेकिन वो आदमी इनके पीछे पड़ा था, इसलिए उन्हें इस एरिया में जाना पड़ता है और भागते भागते ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। अब भागते भागते सोफिया एक पेड़ की टहनी से टकरा जाती है, जिससे उसके सर में काफी चोट लगती है और वो गिरकर एक दलदल में फंस जाती है। अब सोफिया वहां से निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाती। अब इसी बीच जोश भी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है और सोफिया को दलदल में फंसे हुए देख एक लकड़ी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो लकड़ी टूट जाती है, जिससे वो इरिटेट हो जाती है और झटपटाने लगती है। अब जोश उसे समझाता है कि अगर तुम ज्यादा हिलोगी तो तुम काफी अंदर धंस जाओगी। लेकिन गुस्से में सोफिया उस पर ध्यान नहीं देती और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर दलदल के अंदर चला जाता है और इस वजह से जोश को उसे बचाने के लिए उस दलदल के अंदर कूदना पड़ता है। अब जोश उसे बचा तो लेता है, लेकिन वो इस खतरनाक जंगल के बीचों बीच एक दलदल में फंस चुके हैं, जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। और वहीं उधर हमें मार्कस को दिखाया जाता है, जो अपने काम से फ्री होने के बाद जोश के होटल में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें जोश उसे कह रहा था कि वो चियाची के जंगलों के लिए निकल चुके हैं और हो सकता है वो लेट हो जाए, इसलिए वो उसे कल मिलेंगे। लेकिन मार्कस को ये कहाँ पता था कि उसके दोस्त किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। और वहीं उधर हमें जोश और सोफिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफिया को एक अंडा दिखता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि वो जगह सख्त होगी, इसलिए जोश को वो पुश करने के लिए कहती है। अब जोश जैसे ही उसे पुश करता है तो वो खुद अंदर की ओर धंसने लगता है। अब यहाँ आते वक्त जोश ने पढ़ा था कि अगर वो ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए और किसी तरह से कोई रस्सी बनाकर किसी पेड़ से बांधकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब इनके पास इनका बैग भी नहीं था। लेकिन तभी सोफिया को कुछ नीचे होने का आभास होता है और जब ये नीचे चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सोफिया काफी डर जाती है। और यह उसी शिकारी की बॉडी थी जो करोड़पति बनने के लालच में इस जंगल में आया था और करोड़पति बनने के लालच में अपनी जान गंवा दी थी। अब वो दोनों उससे उसका बैग लेते हैं और उसे वापस नीचे धसा देते हैं और अब उसके बैग में उन्हें एक लाइटर, एक चाकू और एक शॉटगन मिलती है, जिसके अंदर अभी भी 2 गोलियां बची थी जो आगे चलकर इनके काम आने वाली थी। और तभी जोश को आइडिया आता है और वो बैग को काटकर रस्सी बनाने लगता है। और वहीं दूसरी ओर मार्कस अपनी लॉबी में बैठकर कुछ वर्क कर रहा था। तभी वो उस लुटेरे के पास सोफी का बैग देखता है और तुरंत उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये बैग कहाँ पर मिला। ये बैग तो मेरे फ्रेंड का है। लेकिन वो उस बैग को लेकर भागने लगता है, जिस वजह से दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और तब तक होटल वाले पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस आते ही दोनों को उठाकर ले जाती है। इधर सोफिया और जोश की रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। अब सोफिया उस रस्सी को एक पत्थर में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी काफी छोटी थी और अब इनके पास और कुछ भी नहीं होता जिससे ये रस्सी को और लंबा कर सके। लेकिन तभी जोश कहता है कि वो अपना जैकेट काट कर रस्सी को लंबा कर तो सकता है, लेकिन तब भी रस्सी 4 फीट और छोटी पड़ेगी। अब ये सुनकर सोफिया भी अपनी जैकेट निकालने लगती है, लेकिन जोश उसे जैकेट निकालने नहीं देता और उससे कहता है कि अगर तुमने जैकेट निकाली तो ठंड की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। अब ये सुनकर सोफिया को एहसास होने लगता है कि जोश उसकी कितनी फिक्र करता है। तभी अचानक उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अफसोस, हेलीकॉप्टर तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती और इस बात से वो काफी उदास होते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि इनके पीछे 2 बच्चे भी थे जो इनके बिना कैसे रहेंगे। ये सोच सोच कर दोनों परेशान होने लगते हैं और तभी अचानक सोफिया की गर्दन पर चींटियां काटने लगती है, जिसका दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर था। अब जोश उसे अल्कोहल निकालकर उस पर छिड़कने के लिए देता है, जिससे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती है। लेकिन वो अल्कोहल देखकर जोश पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर खाने पीने की जगह अल्कोहल लेकर आया था। जिस पर जोश कहता है कि डिवोर्स के फैसले की वजह से मैं अब तनाव में रहने लगा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और बच्चे किसके साथ रहेंगे। अब ये सुनकर सोफिया भी रोने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। और अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कभी भी जिंदगी में अलग नहीं होंगे। और इसी बीच वो सांप जिसका यहाँ पर अंडा पड़ा था, वो आकर जोश को काट लेता है और सोफिया उसे उस गन से शूट करती है, लेकिन वो बच निकलता है। जिसके बाद वो जोश के हाथ को कसकर बांध देती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, ताकि जहर का ज्यादा असर ना हो और वो शरीर में ना फैले। और वहीं दूसरी तरफ मार्कस उस लुटेरे के साथ जेल में बंद था और वो उसे लालच देकर उस लुटेरे से जोश और सोफिया के बारे में पूछता है। अब लुटेरा उसे बताता है कि उसने उन्हें चियाची के जंगलों में भटकते हुए देखा है और वो जगह काफी खतरनाक है और अब तक तो उनका काम भी हो चुका होगा। ये सुनकर मार्कस तुरंत गार्ड को बताता है कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है
लेकिन वो गार्ड ये बात सुनकर भी चुप हो जाता है। इधर जोश के शरीर में वो जहर फैलता जा रहा था और उसकी गर्दन की नसों में खून जमने लगा था। अब सोफिया एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे पता था कि अगर खून को दिमाग तक जाने में बाधा आएगी तो उसे दौरे पड़ने लगेंगे। इसलिए वो लाइटर की मदद से चाकू को गर्म करती है और उसके जमे हुए खून को निकाल देती है। लेकिन डिहाइड्रेशन के चलते वो खुद बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो जोश पहले से बेहतर स्थिति में होता है। और तभी उसे ये ख्याल आता है कि वो सांप 8 फुट लंबा था और अगर वो उसे मारकर रस्सी से जोड़ दे तो काम बन सकता है। अब इसके बाद वो एक दूरबीन से सांप को ढूंढती है और उसकी तरफ सामान फेंककर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है ताकि वो इनकी तरफ आ जाए। और अब किस्मत से सांप भी उनकी तरफ आने लगता है। अब सोफिया उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो सांप पास आकर सोफिया को जकड़ लेता है। और तभी जोश चाकू उस सांप के आर पार कर देता है और सोफिया तुरंत उसे रस्सी से बांधकर उस पत्थर की तरफ फेंकना शुरू करती है। अब 2-4 बार कोशिश करने के बाद वो रस्सी पत्थर में फंस जाती है, जिसके सहारे वो उस दलदल से बाहर निकल जाती है। लेकिन अब उसे जोश को भी बाहर निकालना था, लेकिन जोश के अब हाथ पैर जकड़ चुके थे। इसलिए वो उससे कहता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अकेले यहाँ से चले जाना चाहिए। अब इसलिए सोफी लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर मदद बुलाने के लिए चली जाती है और उसे चक्कर आ रहे थे और यहाँ पर जगह जगह पर दलदल मौजूद थी और ऐसे में इस जगह से निकलना बहुत मुश्किल था। और एक जगह वो फिर से दलदल में गिरने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचा लेती है और गिरते पड़ते वो उस जंगल से बाहर आ जाती है। और अब उसने ये मान लिया था कि वो अब नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसे सामने से एक लाइट नजर आती है। दरअसल मार्कस बचाव दल के साथ यहाँ पर आ चुका था और ये सोफिया के साथ साथ जोश को भी बचा लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।